धर्मा उन फिल्मों में से एक है जो 70 के दशक के हिंदी सिनेमा की पहचान मानी जाती हैं। उस समय दर्शकों को ऐसी कहानियां बहुत पसंद आती थी जिनमें एक्शन हो, परिवार हो, बदले की भावना हो, भावनाएं हो और आखिर में सच की जीत दिखाई जाए। इस फिल्म में भी यही सब देखने को मिलता है। कहानी का केंद्र सिर्फ डाकुओं और पुलिस की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी है जो हालात के कारण अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है और फिर उसका पूरा जीवन बदले। बिछड़ते रिश्तों और अपने अतीत के बोझ के बीच गुजरता है। फिल्म की शुरुआत धर्मा से होती है। उसका पूरा नाम सेवक सिम्हा धर्मा है। वह एक ऐसा डाकू है जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। उसके गिरोह के लोग ये जान देने को तैयार रहते हैं। वह सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं माना जाता कि उसके पास हथियार हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके अपने नियम है। वह अपने साथियों से पूरी वफादारी की उम्मीद करता है। जो उसका साथ देता है उसके लिए वह सब कुछ करता है, लेकिन जो धोखा देता है उसके लिए उसके पास कोई माफी नहीं होती। यही बात कहानी के शुरुआती हिस्से में साफ हो जाती है। धर्मा अपने साथियों के साथ जंगलों में रहता है। उसके गिरोह में भैरव सिंह और मंगल सिंह जैसे लोग शामिल हैं। ये लोग लंबे समय से उसके साथ हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं। बाहर की दुनिया उन्हें अपराधी कहती है, लेकिन उनके अपने समूह के भीतर धर्मा का शब्द ही कानून होता है। एक दिन पुलिस और धर्मा के गिरोह के बीच मुठभेड़ होती है। पुलिस पूरी तैयारी के साथ आती है। गोलियां चलती हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त मुकाबला होता है। इसी मुठभेड़ के दौरान धर्मा को पता चलता है कि उसके अपने ही साथी भैरव सिंह ने उसके साथ विश्वासघात किया है। यह बात उसके लिए किसी गोली से कम नहीं होती। धर्मा का मानना है कि दुश्मन का हमला सहा जा सकता, लेकिन अपने आदमी का धोखा कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के भैरव सिंह को मार देता है। यह घटना धर्मा के स्वभाव को अच्छी तरह सामने लाती है। वह गुस्सैल जरूर है, लेकिन उसके अपने सिद्धांत हैं। उसके लिए वफादारी सबसे बड़ी चीज है। जो आदमी उस भरोसे को तोड़ता है वह उसके लिए जीने का हक खो देता है। मुठभेड़ के बाद धर्मा अपनी पत्नी पार्वती और अपने छोटे बेटे सूरज के साथ वहां से निकलने की कोशिश करता है। उनके पास समय बहुत कम है। पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही है। ऐसे माहौल में वे नाव के सहारे बच निकलना चाहते हैं। यही कहानी का इंस्पेक्टर अजीत सिंह लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। पुलिस की गोलियां नाव तक पहुंच जाती हैं। गोलीबारी के दौरान पार्वती छोटा सूरज दोनों गोली लगने के बाद नदी में गिर जाते हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि सभी लोग मान लेते हैं कि दोनों की मौत हो चुकी है। धर्मा किसी तरह बच जाता है। उसकी जिंदगी एक ही पूरी तरह बदल जाती है। जिस इंसान के पास कुछ देर पहले परिवार था, अब वह अकेला रह जाता है। पत्नी नहीं रही, बेटानहीन रहा और पीछे सिर्फ दर्द रह जाता है। यहीं से धर्मा के दिल में बदले की आग और तेज हो जाती है। अब उसकी लड़ाई सिर्फ पुलिस से नहीं रह जाती। वह इंस्पेक्टर अजीत सिंह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है। उसे लगता है कि उसी की वजह से उसका घर उजड़ गया। यही सोच आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा तय करती है। धर्मा जंगल छोड़कर शहर पहुंचता है, लेकिन पुराने नाम से नहीं रहता। अब वह चंदन सिंह के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये उसकी नई पहचान है। शहर में को ही नहीं जानता कि यही है आदमी, वही खूंखार डाकू धर्मा। वह अपनी पहचान छिपाकर धीरे धीरे अपराध की दुनिया में फिर से अपनी जगह बनाता है। यहाँ कहानी यह भी दिखाती है कि अपराध की दुनिया सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं होती। शहर में भी अपराध अलग रूप में मौजूद रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बंदूक के साथ चालाकी और नकली पहचान भी काम आती है। चंदन सिंह अपने पुराने दर्द को कभी नहीं भूलता। उसके मन में हमेशा अजीत सिंह के खिलाफ बदलने की आग जलती रहती है। आखिरकार वह अपना बदला लेने का फैसला करता है। वह अजीत सिंह के परिवार पर है हमला करता है। इस हमले का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है। वह चाहता है कि अजीत सिंह भी वही दर्द महसूस करे जो उसने खुद झेला था। इसी दौरान वह अजीत सिंह की पत्नी आशा और उनकी बेटी राधा का अपहरण कर लेता है। यह कहानी का एक और भावनात्मक मोड़ है। आशा इस संघर्ष के दौरान एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा देती है। राधा उससे अलग हो जाती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वेश्या राधा की जान बच जाती है। यह घटना फिल्म का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। समाज अक्सर लोगों को उनके पेशे से पहचानता है, लेकिन इंसानियत किसी एक वर्ग की जागीर नहीं होती। जिस महिला को समाज सम्मान नहीं देता, वही एक मासूम बच्ची की जान बचाती है। यह छोटा सा प्रसंग कहानी को मानवीय बनाता है। समय बीतता है, साल गुजर जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, लेकिन अतीत के घाव किसी के भी मन से पूरी तरह नहीं मिटते। समय के साथ कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है। अब पहले वाला माहौल नहीं रहा। कई चेहरे बदल चुके हैं और कई लोगों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली गई है।
इंस्पेक्टर अजीत सिन्हा अब एक साधारण पुलिस अधिकारी नहीं रहे। अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर वह पुलिस विभाग में ऊंचे पद तक पहुंच चुके हैं और अब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन चुके हैं। उनके पास अधिकार है, सम्मान है और कानून को लागू करने की जिम्मेदारी भी पहले से कहीं अधिक है। लेकिन उनके दिल में एक ऐसा दर्द है जो वर्षों बाद भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को खोया है और उनकी बेटी भी उनसे बिछड़ गई थी। एक पुलिस अधिकारी होने के बावजूद वह अपने परिवार को नहीं बचा सके। यही बात उनके भीतर हमेशा एक खालीपन छोड़ देती है। दूसरी तरफ चंदन सिन्हा भी पूरी तरह बदल चुका है। उसने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदला, बल्कि अपनी पूरी पहचान बदल ली है। अब वह नवाब सिकंदर बख्त के रूप में समाज के सामने आता है। उसकी नई पहचान इतनी मजबूत होती है कि बहुत कम लोग उसके असली चेहरे को पहचान पाते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। वह खुलेआम लोगों के बीच रहता है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि उनके सामने बैठा आदमी वही खतरनाक डाकू धर्मा है जिसने कभी जंगलों में अपना आतंक फैलाया था। फिल्म यहां एक दिलचस्प बात दिखाती है। कई बार अपराधी हथियारों से ज्यादा अपनी चालाकी के कारण खतरनाक बन जाता है। अगर कोई इंसान अपनी पहचान छिपाकर समाज के बीच सम्मानित व्यक्ति की तरह रहने लगे तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। चंदन सिंह इसी तरह का किरदार बन जाता है। उधर राधा भी अब बड़ी हो चुकी है। बचपन में जो लड़की अपने माता पिता से बिछड़ गई थी, वह अब एक नर्तकी के रूप में अपनी जिंदगी जी रही है। उसे अपने असली परिवार के बारे में कुछ पता नहीं है। उसे अभी नहीं मालूम कि उसकी जितना दर्द कर रहा है। उसने अपनी परिस्थितियों के साथ जीना सीख लिया है। उसके भीतर मासूमियत अभी भी है और वह अपनी नई दुनिया में खुश रहने की कोशिश करती है। रेखा ने राधा के किरदार में खूबसूरती के साथ भावनात्मक गहराई भी दिखाई है। वह सिर्फ नाचने वाले दृश्य तक सीमित नहीं रहती। उनके चेहरे पर कई बार ऐसा दर्द दिखाई देता है जिसका कारण उन्हें खुद भी पूरी तरह नहीं पता ही बाकी अभिनय को प्रभावशाली बनाती है। इसी दौरान कहानी में राजू का प्रवेश होता है। राजूंदन का दूसरा सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता है। वह बहादुर है, समझदार है और अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह चंदन सिन्हा के साथ है और उसके आदेश का पालन करता है, लेकिन कहानी धीरे धीरे यह संकेत देने लगती है कि इस किरदार के भीतर कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया। राधा और राजू की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उनके बीच अपनापन दिखाई देता है। यह रिश्ता कहानी में थोड़ी नरमी लेकर आता है, जहां एक तरफ बदले, अपराध और पुलिस की दुनिया चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक सादा प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। नवीन निश्चल ने राजू के किरदार को बहुत सहज तरीके से निभाया है। उनके अभिनय में बनावटीपन नहीं दिखाई देता। वह शांत रहते हैं, कम बोलते हैं और अपने चेहरे के भावों से काफी कुछ कह देते हैं। यही कारण है कि दर्शक उनके बारे में लगातार सोचता रहता है कि आखिर इस आदमी की असली पहचान क्या है। चंदन सिन्हा एक दिन अजीत सिन्हा के सामने एक ऐसा सच रखता है जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। वह बताता है कि राधा उसकी नहीं बल्कि अजीत सिन्हा की बेटी है। यह सुनकर अजीत सिन्हा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वर्षों पहले जिसे वह हमेशा के लिए खो चुका था, वह बेटी आज उसके सामने जिंदा है। यह दृश्य पूरी फिल्म के सबसे भावुक क्षणों में से एक बन जाता है। एक पिता अपनी बेटी को वापस पाता है, लेकिन इतने वर्षों की दूरी एक पल में खत्म नहीं हो सकती। दोनों के बीच भी खून का रिश्ता है, लेकिन साथ बिताई हुई यादें नहीं है। यही भावनात्मक दूरी कहानी को और असरदार बनाती है। अजीत सिन्हा अपनी बेटी को अपनाने का फैसला करता है। वह उसके भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। इतने सालों की कमी पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन वह जो समय बचा है उसे अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता है। इसी बीच अजीत सिन्हा की नजर राजू पर भी जाती है। उसे महसूस होता है कि युवक जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा समझदार है। उसके व्यवहार में अनुशासन है, साहस है और ईमानदारी भी है। फिर भी अजीत सिन्हा के मन में एक हल्का सा संदेह बना रहता है। शायद उसे लगता है कि राजू का अतीत पूरी तरह साफ नहीं है। इसके बावजूद वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह राजू को पुलिस विभाग में शामिल होने का मौका देता है। यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। अजीत सिंह चाहता है कि अगर राजू सचमुच अच्छा इंसान है तो उसे कानून की तरफ खड़ा होना चाहिए। साथ ही वह उसे एक खास जिम्मेदारी भी देता है। उसका काम है चंदन सिन्हा को गिरफ्तार करना। यहां कहानी का सबसे दिलचस्प संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ वह आदमी है जिसने राजू पर भरोसा किया, दूसरी तरफ कानून है जिसकी रक्षा करना अब उसका कर्तव्य है।
राजू दो दुनियाओं के बीच खड़ा दिखाई देता है। उसके सामने वफादारी का सवाल भी है और न्याय का भी। यही संघर्ष उसके किरदार को और मजबूत बना देता है। इधर चंदन सिंह की असली पहचान धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगती है। नवाब खान का अब ज्यादा समय नहीं टिक सकता। पुलिस उसके पीछे, उसके पुराने अपराध फिर से सामने आने लगते हैं। जिस आदमी ने वर्षों तक अपनी पहचान छिपा कर रखी, अब उसे खुली दुनिया में भागना पड़ रहा है। यहीं से फिल्म का तनाव लगातार बढ़ने लगता है। पुलिस और चंदन सिन्हा के बीच दूरी कम होती जाती है। हर मुलाकात ये एहसास कराती है कि अब अंतिम टकराव ज्यादा दूर नहीं है। निर्देशक चंद ने इस हिस्से में कहानी की गति को तेज कर दिया है। शुरुआत में जहां फिल्म पात्रों को स्थापित करती है, वहीं अब हर दृश्य अगले संघर्ष की तैयारी करता है। दर्शक के मन में लगातार यही सवाल चलता रहता है कि आखिर चंदन सिन्हा का अंत कैसे होगा, राजू किसका साथ देगा और इतने वर्षों से बिछड़ा हुआ सच आखिर किस रूप में सामने आएगा। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है और फिल्म अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की तरफ बढ़ती है। अब तक दर्शक कई सवालों के जवाब तलाश रहा होता है। राजू आखिर किसका आदमी है? चंदन सिंह उससे इतना भरोसा क्यों करता है? अजीत सिन्हा को उसके बारे में बार बार शक क्यों होता है? इन सवालों के जवाब कहानी के आखिरी हिस्से में मिलते हैं। राजू पुलिस की वर्दी पहनने के बाद पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हुआ दिखाई देता है। वह किसी भी दूसरे अधिकारी की तरह कानून का पालन करता है। उसके भीतर अनुशासन है और वह अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेता है। लेकिन जब भी चंदन सिन्हा का नाम सामने आता है, उसके चेहरे पर अलग तरह के भाव दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके मन में कोई पुराना रिश्ता छिपा हुआ है जिसे वह किसी से कहना नहीं चाहता। अजीत सिंह भी इस बदलाव को महसूस करता है। वह अनुभवी अधिकारी है, उसने अपनी पूरी जिंदगी अपराधियों को पकड़ते बिताई है, इसलिए वह इंसानों के चेहरे पर न जानता है। कई बार वह राजू को ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि इस युवक के भीतर कोई ऐसी कहानी है जो अभी बाहर नहीं आई है। उधर चंदन सिन्हा लगातार भाग रहा है। अब उसकी नकली पहचान पूरी तरह खो चुकी है। पुलिस हर तरफ उसकी तलाश कर रही। जिन लोगों ने कभी उसका साथ दिया था, उनमें से कुछ डर चुके हैं और कुछ उसे छोड़कर भागने लगे हैं। यही अपराध की दुनिया की सच्चाई भी है। जब तक ताकत रहती है, लोग साथ रहते हैं। जैसे ही मुश्किल आती है, वही लोग दूर हो जाते हैं। चंदन सिंह यह हंसो देकर समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह जानता है कि एक दिन पुलिस उसे घेर ही लेगी, लेकिन वह बिना लड़े हार मानने वाला आदमी नहीं है। उसके भीतर अभी भी वही साहस है जो वर्षों पहले जंगलों में था। फिल्म के इस हिस्से में कई एक्शन दृश्य आते हैं। पुलिस और चंदन सिन्हा के लोगों के बीच लगातार मुठभेड़ होती है। गोलियां किया जाता है। हर तरफ तनाव का माहौल बना रहता है। 70 के दशक की फिल्मों में जिस तरह के एक्शन दृश्य दर्शकों को पसंद आते थे, उसी अंदाज में इन दृश्यों को फिल्माया गया है। आज के समय के हिसाब से ये एक्शन बहुत बड़ा या तकनीकी नहीं लगता, लेकिन उस दौर में इनका अच्छा प्रभाव रहा होगा। धीरे धीरे कहानी अपने सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचती है। आखिरकार यह सच सामने आता है कि राजू कोई और नहीं बल्कि धर्मा का खोया हुआ बेटा सूरज है। यह खुलासा पूरी कहानी को नया अर्थ देता है। जिस बच्चे को सालों पहले नदी में डूबा हुआ मान लिया गया था, वह वास्तव में जीवित बच गया था। हालात ने उसे उसके पिता से अलग कर दिया। उसने अपना बचपन उनके बिना बिताया। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका असली परिवार कौन है। समय ने उसे एक नई पहचान दे दी। अब किस्मत का खेल देखिए। एक तरफ पिता है जिसे पूरी दुनिया खतरनाक अपराधी कहती है, दूसरी तरफ बेटा है जिसने कानून की रक्षा करने की शपथ ली है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यह सिर्फ पुलिस और अपराधी की लड़ाई नहीं रह जाती, ये एक पिता और बेटे का सामना बन जाता है। जब चंदन सिन्हा को पता चलता है कि राजू ही उसका बेटा सूरज है, तो उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द बाहर आ जाता है। वह पहली बार सिर्फ एक डाकू नहीं दिखाई देता। वह एक ऐसा पिता बन जाता है जिसने अपनी पत्नी खो दी, अपना बेटा खो दिया और बदले की आग में अपनी पूरी जिंदगी जला दी। प्राण ने इस भावनात्मक बदलाव को बहुत प्रभावशाली तरीके से निभाया है। पूरी फिल्म में उनका किरदार कठोर दिखाई देता है, लेकिन इस दृश्य में उनके चेहरे पर पछतावा, खुशी, दर्द और प्यार एक साथ दिखाई देते हैं। यही उनकी अभिनय क्षमता को अलग बनाता है। सूरज के लिए भी यह पल आसान नहीं है। जिस आदमी को वह अपराधी समझकर पकड़ने आया था, वही उसका पिता निकलता है। उसके सामने बहुत बड़ा फैसला खड़ा है। अगर वह अपने पिता को छोड़ देता है, तो वह अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएगा। अगर वह उन्हें गिरफ्तार करता है, तो उसे अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यही संघर्ष फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
70 के दशक की कई फिल्मों में बिछड़े परिवारों की कहानियां दिखाई गई, लेकिन धर्मा इस भावनात्मक मोड़ को एक्शन और अपराध की कहानी के साथ जोड़कर प्रस्तुत करती है। अंतिम मुकाबले में पुलिस चंदन सिन्हा को चारों तरफ से घेर लेती है। अब उसके बच निकलने की कोई संभावना नहीं होती। गोलियों की आवाज लगातार सुनाई देती है। उसके साथी एक एक करके गिरने लगते हैं। जो साम्राज्य उसने इतने वर्षों में बनाया था वह उसकी आंखों के सामने टूटने लगता है। इस समय चंदन सिन्हा के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह आखिरी सांस तक लड़ता रहे या फिर अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर सही फैसला ले। यहीं उसका चरित्र पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि बदले की आग ने उससे सब कुछ छीन लिया है। अगर वह अब भी उसी रास्ते पर चलता रहा तो उसका बेटा भी उसी दर्द का शिकार होगा। आखिरकार वह एक ऐसा फैसला करता है जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं होती। वह खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। यह सिर्फ कानून के सामने झुकना नहीं है, यह अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करना भी है। समझ जाता है कि बंदूक से हर लड़ाई नहीं जीती जा सकती। कुछ लड़ाइयां इंसान को अपने भीतर जीतनी पड़ती हैं। फिल्म का अंत बहुत शोर शराबे वाला नहीं है, यह एक भावनात्मक अंत है। एक पिता अपने बेटे को सही रास्ते पर देखता है। एक पुलिस अधिकारी कानून का सम्मान बनाए रखता है। एक परिवार जो वर्षों पहले बिखर गया था कम से कम सच्चाई के स्तर पर फिर से जुड़ जाता है। अगर अभिनय की बात करें तो पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत प्राण है। उन्होंने धर्मा और चंदन सिन्हा के दो अलग अलग रूपों को बहुत मजबूती से निभाया है। कहीं वह खतरनाक दिखाई देते हैं, कहीं बदला लेने वाला इंसान और कहीं टूटा हुआ पिता। उनका अभिनय पूरी फिल्म को संभाल कर रखता है। अजीत ने ईमानदार पुलिस अधिकारी की बहुत प्रभावशाली बनाया है। उनका किरदार सिर्फ एक्शन करने वाला पुलिस अफसर नहीं है, वह एक ऐसा पिता भी है जिसने अपने परिवार को खोया है। इसलिए उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता दिखाई देती है। नवीन निश्चल ने राजूप में अच्छा संतुलित अभिनय किया है। शुरुआत में उनका किरदार रहस्य में लगता है, बाद में भावनात्मक हो जाता है। उन्होंने दोनों पहलुओं को सहजता से रेखा का किरदार का हानि में भावनात्मक रंग भरता है। उनके हिस्से में बहुत बड़ा एक्शन नहीं है, लेकिन जहां भी वह दिखाई देती है वहां कहानी को नरमी मिलती है। उनकी मौजूदगी फिल्म को सिर्फ बदले की कहानी बनने से रोकती है। मदनपुरी, बिंदु और दूसरे कलाकार भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय करते हैं। उस दौर की फिल्मों की तरह हर कलाकार अपनी पहचान छोड़ जाता है। निर्देशक चंद ने कहानी को सीधा रखा है। उन्होंने बेवजह कहानी को उलझाने की कोशिश नहीं की। दर्शक आसानी से समझ सकता है कि कौन सही है, कौन गलत है और किसके मन में क्या चल रहा है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। फिल्म का संगीत और पृष्ठभूमि संगीत अपने समय के अनुसार अच्छा लगता है। जहां भावनात्मक दृश्य आते हैं वहां संगीत उन भावनाओं को और गहरा बना देता है। वहीं एक्शन दृश्यों में संगीत उत्साह बढ़ाता है। अगर फिल्म की खूबियों की बात करें तो सबसे पहले इसकी मजबूत कहानी सामने आती है। इसके बाद प्राण का दमदार अभिनय, पिता और बेटे का भावनात्मक संघर्ष, ईमानदारी और अपराध के बीच की टकराहट तथा अंत में मिलने वाला संतोषजनक क्लाइमैक्स इसे यादगार बनाते हैं। कमियों की बात करें तो कुछ जगह कहानी संयोगों पर ज्यादा निर्भर करती है। कई साल बाद बिछड़े लोगों का अचानक मिल जाना आज के दर्शकों को थोड़ा फिल्मी लग सकता है। कुछ सहायक किरदारों को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सका था। कुछ एक्शन दृश्य भी आज के समय के हिसाब से साधारण महसूस होते हैं, लेकिन यह फिल्म जिस दौर में बनी उस समय यह शैली दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि धर्मा सिर्फ एक डाकू की कहानी नहीं है। यह विश्वास, धोखे, बदले, परिवार, कानून और इंसान के बदलते दिल की कहानी है। फिल्म यह बताती है कि नफरत इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन सच और पश्चाताप उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। यही वजह है कि यह फिल्म अपने समय की सफल फिल्मों में गिनी जाती है और आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के चाहने वाले इसे दिलचस्पी से देखते हैं। प्राण के शानदार अभिनय, भावनात्मक कहानी और मजबूत क्लाइमैक्स की वजह से धर्मा आज भी 1970 के दशक की यादगार एक्शन ड्रामा फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाए रखती है।